मोहतरम सामाईन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सजाद और आज एक बार फिर आपके सामने एक नई किताब के साथ हाज़िर हुआ हूं। आज की जो खूबसूरत किताब है वो है आगा हशर साहिब। आगा हशर कश्मीरी का एक ड्रामा है जिसका नाम है सिल्वर किंग। मोहतरम सामाईन, आगा हशर उर्दू अदब के और ख़ुसूसी तौर पे उर्दू ड्रामा निगारी के अहम सतून समझे जाते हैं। इन्होंने उर्दू ड्रामा निगारी के अंदर ना सिर्फ तराजम किए बल्कि तबाजात ड्रामे भी लिखे। तो ये जो इस वक्त मेरे हाथ में किताब है ये एक अंग्रेज़ी ड्रामा था, लेकिन आगा हशर साहिब ने क्या किया कि उन्होंने इस ड्रामे के अंदर हिंदुस्तानी माशरत को इस तरह से समोया कि जिस तरह मोती जो है वो परोए जाते हैं। और अब इस ड्रामे को देखने के बाद आइडिया ही नहीं होता कि ये वाकई एक जो है वो अंग्रेज़ी ड्रामा था। यानी इस तरह हिंदुस्तानी जो है वो माशरत को इन्होंने इसमें रचाया है कि ये बिल्कुल एक तबाज़ा ड्रामा जो है वो नज़र आता है। इसका जो असल ड्रामा था यानी इंग्लिश जो बुक थी वो हेनरी आर्थर जोन्स की किताब थी द सिल्वर किंग। तो आगा हशर ने उसके अंदर जो है वो चेंजिंग की, उसके ट्रांसलेशन की, तो नाम में थोड़ी सी तब्दीली करके इसको सिल्वर किंग का नाम दिया। यानी असल किताब द सिल्वर किंग थी और ये जो ड्रामा इस वक्त मेरे हाथ में है ये उर्दू ज़ुबान में है और इसका नाम है सिल्वर किंग। आगा हशर ने 1910 में इस ड्रामे को लिखा। 1910 में ही इसे स्टेज भी किया गया और मुख्तलिफ़ औकात में इसके मुख्तलिफ़ नाम भी रखे गए। यानी इसको नेक परवीन भी कहा गया, नाअकबत अंदेश भी इसका नाम रखा गया और 14वीं सदी के दोस्त जो हैं ये भी इस ड्रामे का नाम जो है वो रखा गया। मोहतरम सामाईन, इस ड्रामे का जो मेन थीम है या मौजू है वो शराब नोशी, जुआ और दोस्तों की गलत सोहबत से पैदा होने वाली जो माशरती बुराइयां हैं वो इस का मौजू हैं। इस ड्रामे में 3 अबवाब हैं और 13 मनाज़िर हैं। जब ड्रामा जो है वो का सीन खुलता है, ओपन होता है, तो उस वक्त जो है एक बार के मनाजिर होते हैं कि जहाँ पे मुख्तलिफ़ लोग जो है वो शराब पी रहे हैं और उसके बाद जो है वो जुआ खेल रहे हैं। इस ड्रामे में 3 मेन जो है वो किरदार हैं और वो तीनों आपस में दोस्त हैं, जिनमें अफजल है, असद है और मुनीर है। अफजल जो है शादी इसकी एक परवीन नामी औरत से होती है, लेकिन इसकी शादी से पहले अफजल, मुनीर और असद तीनों ही इस परवीन नामी लड़की को प्रपोज़ करते हैं, लेकिन परवीन जो है वो कुरा फाल निकालती है अफजल के नाम। इस तरह से अफजल की शादी हो जाती है। असद जो है एक करप्ट पुलिस वाला है कि जिसको मुलाजमत से निकाल दिया गया है। अफजल परवीन से शादी के बाद जो है वो थोड़ा बदल जाता है, ये शराब नोशी और जुए की तरफ आ जाता है। लेकिन इसके दोनों जो रकीब हैं यानी मुनीर और असद, ये अभी भी इसकी बीवी के हवाले से अपने दिल के अंदर जो है वो जज्बात रखते हैं और उसको उसकी आबरू रेज़ी करने का सोचते रहते हैं। अब आगे जो है ये है कि इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन जो है वो अफजल अपनी बीवी के साथ झगड़ के घर से निकलता है, तो उसकी बीवी जो है वो मुनीर से जो है वो चंद बातें करती है। यानी मुनीर खुद आके तो परवीन के साथ जो है वो कुछ हमदर्दाना बातें करता है। तो अफजल जब उसे देखता है तो उसे अपनी बीवी पे भी गुस्सा आता है और मुनीर पे भी गुस्सा आता है। बीवी पे इसलिए गुस्सा आता है कि मेरी बीवी होते हुए मेरे रकीब से बातें कर रही है, और मुनीर पे इसलिए गुस्सा आता है कि जो मुनीर है ये मेरा रकीब रूस है और मेरी बीवी को वर्गला रहा है। अफजल को गुस्सा आता है, ये नशे में भी होता है, तो इस तरह से ये बंदूक लेके मुनीर के पीछे जो है वो भागता है। मुनीर चला जाता है, अपने घर में दाखिल हो जाता है, लेकिन घर में जाके इसे पता चलता है कि वहाँ पे इसके दोस्त जो है वो असद और बन्नू भी मौजूद हैं। वहाँ पे ये सारे लोग मिलके तो दोबारा से अफजल की बीवी परवीन की बुराइयां करना शुरू हो जाते हैं। तो मुनीर के दिल में थोड़ा एहसास होता है, ये उन्हें कहता है कि भाई अफजल की बीवी की बुराइयां क्यों करते हो, अफजल जैसा भी है उसकी बीवी अच्छी है। तो यहाँ पे जो है वो इत्तफाकन
लड़ते लड़ते जो है वो इत्फाकन ना चाहते हुए भी असद से गोली चल जाती है और मुनीर का कत्ल हो जाता है। अब ये लोग परेशान होते हैं कि अब क्या करें। उतनी देर में अफजल भी उस घर में दाखिल हो जाता है, उसके हाथ में बंदूक भी होती है। तो ये लोग जो है वो अफजल को क्लोरोफार्म सुंघा कर वहाँ पे लिटा देते हैं और सारा कत्ल जो है वो उस पर डाल देते हैं। तो अफजल चूँकि नशा करता है और जुआ खेलता है तो उसको अपने सेंसेस पे कंट्रोल नहीं होता। तो ये जब उठता है सुबह को तो ये कहता है कि ये कत्ल मैंने ही किया है। तो ये पुलिस से बचने के डर में की वजह से जो है ये शहर छोड़ देता है और पहले कलकत्ता और फिर जो है वो जनूबी अफ्रीका चला जाता है। 3 साल वहाँ पे रहता है, वहाँ पे ये मेहनत करता है, खूब पैसे भी कमाता है। दूसरी तरफ इसके 3 सालों की अदम मौजूदगी में असद जो है वो इसकी बीवी को बहुत तंग करता है। उसका किराए का मकान जो है वो छुड़वा देता है, उसके बर्तन इवन हर चीज़ जो है वो बिकवा देता है। और 3 साल के बाद जो है वो अफजल आता है। ये एक भिखारी का रूप बना के शहर में दाखिल होता है ताकि मेरे दोस्त पहचान ना सकें और मैं उनसे बदला भी ले सकूं। तो इस तरह से जो है वो ये अफजल जो है असद के यहाँ मुलाजमत कर लेता है। असद और बन्नू जो है ये अफजल की बीवी परवीन को अगवा करके एक कमरे में ले आते हैं और अफजल को भी वहीं पे गार्ड की नौकरी मिलती है ताकि ये हमारी हिफाजत करे। वहाँ पे इसका असद और बन्नू के दरमियान थोड़े इख्तलाफात हो जाते हैं और बन्नू जो है वो अफजल को पहचान के उसे बता देता है कि तुम्हारी बीवी के साथ ये मसला हो रहा है। तो अफजल फिर अपनी बीवी को ना सिर्फ वहाँ से छुड़वाता है बल्कि इसको असद को सज़ा भी दिलवाता है, इसको पुलिस के हवाले करवाता है। तो डियर सामाइन, ये सारी जो कहानी बयान की गई है इसमें हमें यही सिखाया गया है, यही बताया गया है कि माशरती बुराइयाँ जो हैं इनकी जड़ जो है वो जुआ और शराब है। अगर हम नशे की हालत में रहेंगे या इसको अपनाएंगे इस चीज़ को तो फिर माशरती बुराइयाँ जो है वो पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। तो मेरी ख्वाहिश है कि ये जो है एक नई जो किताब मैंने डिटेक्ट की है इसको आप जो है वो पढ़ें, इसको देखें, इसको अपनी लाइब्रेरी की ज़ीनत बनाएं और इसके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको देखें। शुक्रिया।